हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज हम लोग क्लास 10th की एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है और आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे पहचान करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों को। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आज से रेगुलर क्लासें सुबह में 6 बजे आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपने सिलेबस को आसानी के साथ मेरे साथ कवर कर सकते हैं और एक बेहतरीन ढंग से आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप इस क्लास को रेगुलर देखते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप RS अग्रवाल लगाएं या NCERT लगाएं या फिर RD शर्मा को लगाएं, किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मेरी क्लास करने के बाद आप इस हालत में आ जाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर लें। तो आइए सबसे पहले आज समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसको हैं। ठीक ना, देखिए मैंने डिफिनेशन लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल x is an equation of the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real number and a not equal to 0। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप इसके पहले एक चैप्टर पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक ना, क्या पढ़ा है आपने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ये जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चों क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक ना, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि ए बी एंड सी जो था हमारा क्या था, रियल नंबर था। और रियल नंबर्स मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। ठीक ना, जो फिक्स वैल्यू होती है, जो नॉट चेंजेबल होती है, जो चेंज नहीं होती है। ठीक ना, एंड जिसकी डिग्री या पावर क्या होती है बच्चों, 2 होती है। यानी यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वे इक्वेशन हमारे क्या होते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, यानी जिसमें वेरिएबल क्या हो, x हो, इज एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें आपका ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे समझिए, अगर हमने एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके फॉर्म में अगर हम लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, मैंने ये लिखा। और सपोज करिए मैंने इसको 0 कर दिया, यानी 2x² को 0 कर दिया, तो आपका क्या लेफ्ट बचा, 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो क्या 3x प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए उसमें बताया गया आपको कि ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जो ए है, यानी जो ए के साथ वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए, कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू जो है, ये वाला फॉर्म हमारा 0 नहीं होगा। बाकी ये दोनों टर्म्स हमारे 0 हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x² इक्वल टू 0, तो 2x² इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। ठीक ना, बट अगर 2x² नहीं है या फिर ax² नहीं है, यानी a की वैल्यू 0 अगर हो जा रही है, तो ये इक्वेशन जो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक ना, चलिए, तो हमने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन ए वेरिएबल x इन
ए इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। किसी भी टाइप से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपका जो x स्क्वायर डिग्री है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए हम एक और इक्वेशन लेते हैं। सपोज करें मैंने लिखा √3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। क्या √3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहेंगे यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल है x उसकी पावर आपको क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, यानी x टू द पावर 2 है। तो इसका मतलब ax स्क्वायर यानी a नॉट इक्वल टू 0 है। सो दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए हमने लिखा 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही है कि जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, यानी जिसकी पावर क्या है? 1 है। यानी कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू होती है या डिग्री जो होती है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री यदि क्या है? 1 है, तो यदि डिग्री 1 है तो आपका लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का क्या तरीका है आपका? सिर्फ ये कि उसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्लियर? चलिए डिग्री 2 तो होनी चाहिए। क्या डिग्री 2 के अलावा भी और कुछ हो सकता है? क्या मैं ऐसे लिख दूं x के पावर 1/2 x प्लस 2 इक्वल 0? तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? आप सब लोग बताइए, क्या यदि x के पावर मैंने 1/2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर नोट किया है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? चलिए कोई बताए? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको बताया कि x के पावर क्या है? 1/2 है, यानी x के पावर 1/2 है। और जब x के पावर 1/2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x के पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि x के पावर 2 है तभी जाके वो आपका क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? जैसे मैंने लिख दिया x के पावर 2 x टू द पावर रूट में 2 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? तो आप सब कहेंगे नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है? रूट में 2 है। तो पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। पावर 2 अगर है किसी भी पॉलिनोमियल्स की तो वह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। 1/x इक्वल टू 1/x स्क्वायर। क्या यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आप सभी लोग बताइए। देखिए सबसे पहले अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, यानी कि इस फॉर्म में नहीं है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में यदि आपको वैल्यू नहीं दिख रही है तो आप उस फॉर्म में पहले क्या करेंगे? इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, x का x के साथ मल्टीपल करें तो x का x के साथ मल्टीपल x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1/x स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं x से x एलिमिनेट होगा एक, तो आपका बचा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/x। अगर इस x का हम इधर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इंटू x टू द पावर 3 प्लस x इक्वल टू 1। तो क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेयर? बिकॉज डिग्री इज 3। इसकी डिग्री क्या है? 3 है। सो इज नॉट ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? यानी अगर किसी की डिग्री 2 है तो वह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसको इरेज करता हूं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले बच्चों, पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम जीरोस बोलते हैं। पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं? जीरोस। सेम चीज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। यानी कि पॉलिनोमियल में यही चीज आपको जीरोस मिलती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यही चीज क्या मिलेगी? जीरोस के रूप में मिलेगी। क्लियर? चलिए तो अभी रूट्स होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इवन एक वैल्यू है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब यदि उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, यानी वेरिएबल एक्स के प्लेस पे आप क्या करते हैं? उस वैल्यू को पुटअप करते हैं और उस वैल्यू को पुटअप करने के बाद यदि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो सो दिस इज वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वो वैल्यू आपकी उस इक्वेशन की क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। सपोज करिए मैंने कहा ए रियल नंबर अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा। मैंने एक नंबर लिया, कोई रियल नंबर, और वो क्या है? अल्फा है। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक हमने वैल्यू लिया रियल नंबर अल्फा, और इस रियल नंबर अल्फा को मैं क्या बोल रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोल रहा हूं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगर सपोज करें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या है? जीरो है। और ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा है आपका, हमने इसको क्या माना है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? रूट्स है। अगर ये रूट्स है तो इसका मतलब है कि ये अल्फा की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुटअप करने के बाद, यानी वेरिएबल के प्लेस पे, यानी जो आपको एक्स दिख रहा है वेरिएबल के प्लेस पे रखने पर इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये क्या कर देगा? जीरो कर देगा। यानी कि जब हम यहाँ पर अल्फा एक्स रखेंगे, एक्स के प्लेस पर अल्फा, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो रही है तो इसका मतलब कि ये अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है। क्लियर? चलिए मेरे कहने का मतलब है जहां पर आपको x दिख रहा है, यानी जो वेरिएबल है, वेरिएबल के प्लेस पे आप क्या पुटअप करिए? अल्फा, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या किया? जो वेरिएबल x था, x के वेरिएबल प्लेस पे मैंने क्या पुटअप कर दिया? अल्फा पुटअप कर दिया। और अल्फा रखने के बाद ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? इक्वल टू जीरो हो गई। इसका मतलब कि ये अल्फा जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स है। आई बात समझ में मेरी? चलिए मैं एक नंबर लेके आपको दिखाता हूं, सो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक ना? मतलब कि जो x इक्वल हमने अल्फा लिया है या फिर जो रूट्स होगा उसका, उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह रूट्स उस इक्वेशन का सलूशन होगा, यानी उसको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू हमको मिलेगी। क्लियर? चलिए सपोज करिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सपोज करते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लिया
2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने एक वैल्यू आपको क्या ले लिया? 2x² माइनस 5x, इसको माइनस 3 ले लीजिए। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या लिया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। आ रही बात समझ में? अब हम कह रहे हैं कि क्या x जो है, अगर x इक्वल टू 3 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए चेक करते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x के प्लेस पे आप इस वैल्यू 3 जो हमने लिया है x इक्वल टू 3, इसको पुटअप करिए। यदि x के प्लेस पर इस वैल्यू 3 को पुटअप करने से ये पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। इसका मतलब कि x इक्वल 3 इस इक्वेशन को क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। यानी हम क्या करें? x इक्वल टू 3 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो हमने कहा 2x के प्लेस पे हम लिखते हैं 3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दें, माइनस 5x के प्लेस पर हमने 3 लिखा, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 5 3 जा 15 माइनस 3 इक्वल 0। 18 15 माइनस 3 क्या होगा बच्चों? 18 होगा। और 18 माइनस 18 क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x इक्वल टू 3 पुटअप किया, यानी x के प्लेस पर हमने 3 रखा, तो इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो आपने क्या समझा? रूट्स क्या होता है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा बच्चों, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कोई भी x की वैल्यू यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। यानी यहाँ पर रखने पर x के प्लेस पर उस वैल्यू को पुटअप करने पर यदि वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो 0 हो जाने पर वे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? वह वेरिएबल की वैल्यू उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगे। क्लियर? मतलब सिंपल है कि जैसे यही इक्वेशन है 2x² माइनस 5x माइनस 3, मैंने कहा x इक्वल टू ये क्या है? x इक्वल 3 पर ये इसका क्या है? रूट्स है। चलिए, मैंने कहा आप x इक्वल टू -1/2 रख के चेक करिए। x इक्वल क्या रख के चेक करिए? -1/2। इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझते हुए जिसको भी जाने समझ में आएगा तुरंत खड़ा होकर बोलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, जैसे हमने कहा 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल क्या है? 0 है। तो x के प्लेस पे मैंने कहा 1/2 पुटअप करिए, माइनस 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर कर लीजिए, 5 माइनस 1/2 माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पे 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई, आप सबको जानते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5 अपान 2 माइनस 3 इक्वल 0, 2 2 जा 4, यानी 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3 इक्वल 0। आपको नीचे ना दिख रहा हो इसलिए ऊपर लिख रहा हूं। यदि हम 2 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो 2 1 जा 2, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 2 3 जा 6 इक्वल 0। 5 1 क्या होगा? 6, माइनस 6 अपान 2, 6 माइनस 6 करने पे क्या आएगा? 0 अपान 2 इक्वल क्या आ गया? 0। तो मतलब आपने ये देखा कि x इक्वल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 3 रखा तब भी हमको 0 मिला, x इक्वल हमने -1/2 रखा तब भी हमको वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। इसका मतलब
कि x जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे यदि आप कोई वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने पर यदि वे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो वे वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, यानी जिसे सिद्धाचार्य रूल कहते हैं आप। इसके बाद हम लोग इनके नेचर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल सपोज करिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक ना, और मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी टू लीनियर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जो पावर दो है उसको दो फैक्टर में आप देख कर दीजिए, यानी कि दो लीनियर फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैं कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब मैंने इसको लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया आर एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। मैंने क्या किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको एक दो फॉर्म में लिख दिया, यानी दो लीनियर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि टू लीनियर इक्वेशन के रूप में हमने उनको कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे आया है, अभी हम नंबर जब आपको लेंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको दिखाएंगे कि आप कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे इसको कन्वर्ट करके लिखा गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी टू लीनियर फॉर्म में। क्लियर? अब इसके बाद दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वल जीरो करेंगे, यानी पी एक्स ये पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव, यानी एक्स इक्वल माइनस क्यू अपान पी हो गया, और यहां से आर एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आर एक्स इक्वल माइनस सी, एक्स इक्वल माइनस सी अपान आर। तो जो वैल्यू आती है बच्चों ये एक्स की, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस क्यू अपान पी लिखा और यहाँ पे मैंने माइनस सी अपान आर लिखा, जो एक्स की वैल्यू है वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्लियर? चलिए, ये चीजें कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है दो लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले दो लीनियर फॉर्म में लिखा और उनको जीरो करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए जैसे हम सपोज करिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि ये है आपका, मैंने लिखा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, और मैं आपसे कहूं कि आप इसको क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करें, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ जो इसका कांस्टेंट है आपका, और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू 2 है, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब हमने कहा 6x स्क्वायर इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा। यही तो कह रहा हूं कि कांस्टेंट जो टर्म है उसका आप क्या करिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई आपने कर लिया यानी 6x स्क्वायर इंटू 2 का, तो आपको वैल्यू मिल गई 12x स्क्वायर। अब जो आपको ये 12x स्क्वायर मिल गया बच्चों, इनको दो फॉर्म में स्प्लिट करिए, यानी दो फॉर्म में क्या कर दीजिए,
तोड़ दीजिए, और दो फॉर्म यानी दो टर्म ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आना चाहिए, यानी 12x² आना चाहिए। और दूसरा तो ये कि उनको प्लस करने पर यानी ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये जो मिडिल टर्म है यानी जो x दिख रहा है -x, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, आप इसको 4x और 3x लिख लीजिए, यानी 4x में से 3x माइनस कर दीजिए, आ जाएगा x, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आ जाएगा 12x²। क्लियर? तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको x² के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आपको मिलता है उस रिजल्ट को टू फॉर्म में कन्वर्ट करिए, यानी दो टर्म में स्प्लिट करिए, और दो टर्म स्प्लिट करने के बाद उन दो टर्म को जोड़ने पर या फिर माइनस करने पर, मैं नहीं कह रहा हूं दोनों करने पर, नहीं, या तो जोड़ने पर या तो माइनस करने पर आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। ठीक, चलिए मिल गया, तो आप इसको लिखेंगे 6x²। यहां -x को दो फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना, ये ध्यान रखना है इसका साइन क्या है बच्चों, साइन का बहुत विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस लाना है बच्चों, तो जो बिगेस्ट है उसमें से स्मॉलेस्ट वाले को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जो माइनस साइन बड़ा होगा वो माइनस आएगा। इसलिए अब इसको आप -4x + 3x कर लीजिए। चलिए छोड़िए, मैं आपको ऐसे बताता हूं, ब्रैकेट लगाइए, x है, x माइनस आपने लिख लिया, x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, 4x - 3x - 2 = 0, यानी 6x² माइनस ब्रैकेट में 4x - 3x - 2 = 0, यानी 6x²। ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, -2 = 0, यानी 6x² - 4x में से आप कॉमन ले लीजिए 2x, यानी कॉमन की वैल्यू 2x है, तो 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4, यानी x तो बाहर हो गया, फिर +1 कॉमन लीजिए, 3x - 2 = 0, 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2 = 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने बताया ना कि दो फॉर्म में, दो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दो लीनियर फॉर्म आपको मिल गया। अब क्या करिए, इनको 0 कर दीजिए, यानी 2x + 1 = आप 0 करेंगे तो आपको x = -1/2 मिलेगा, यानी 1 उधर जाएगा, -2 नीचे आ गया, प्लस। ठीक है, यानी डिवाइड हो गया, यानी x की वैल्यू एक आपको मिल गई -1/2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3x = 2, तो x इक्वल आपको मिलेगा 2/3, यानी दो आपको वैल्यू मिल गई -1/2 एंड 2/3। चलिए, आया समझ में कुछ, बोलिए। चलिए आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही देखिएगा, जैसे मैंने -12x + 9 = 0, 4x² - 12x + 9 = 0। मैंने कहा मैंने आपसे ये बोला कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 12x + 9 = 0, और आप इसको सॉल्व करिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का x² के टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको एक दो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 9 4 जा 36x², क्लियर, 9 4 जा 36x²। चलिए अब हमें क्या करना है, इस 36 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, और प्लस या माइनस करने पे हमको 12x² आना चाहिए। ठीक ना, चलिए तो 36 को हम 2 फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, बताइए जल्दी करिए। 6 6 जा 36, 6 और 6 क्या हो गया बच्चों,
12। आई बात समझ में? यानी इसको हम 6x और 6x लिख दें, यानी 6x का मल्टीप्लाई 6x के साथ आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0। यहां से 2x कॉमन लीजिए, 2x 2 3 जा 6 माइनस 3 कॉमन लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस यहां माइनस कॉमन लिए इसलिए यहां पे प्लस क्या करेगा बच्चों? माइनस 3 3 जा 9 इक्वल 0। तो यहां से एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल 0। दोनों वैल्यू आपको सेम मिल रही है, तो x की वैल्यू यहां से आपको आ जाएगी 3/2 और यहां से भी x की वैल्यू आपको आ जाएगी 3/2। आगे बात समझ में? चले तो हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों आज? सबसे पहले तो हमने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, दूसरा ये कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और तीसरा ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर? तो इतनी बातों को आप रिवाइज करके कल की क्लास में आइएगा और कल हम लोग RS अग्रवाल की बुक से जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मैं पूरी NCERT के साथ साथ पूरा RS अग्रवाल यहाँ पर कवर करने वाला हूँ ताकि आपको कोई समस्या, कहीं कोचिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आखिरी तक, तो मैं आपको यहाँ पर PYQ के साथ भी मिलूंगा लास्ट में। लेकिन एक बार पहले हम लोग जल्दी से अपने सिलेबस को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। धन्यवाद।